जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं तो केवल अपनी पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है। हम थके हुए, हताश महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि अब कुछ और नहीं कर सकते। ऐसे समय में हम अपने आसपास दुखी लोगों को देख नहीं पाते या अनदेखा कर देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हमारे पास दया नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम खुद ही टूटे हुए होते हैं। 1 शमूएल अध्याय 30 में दाऊद और उसके लोग अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे। उनका शहर जला दिया गया था, उनके परिवारों को बंधक बना लिया गया था और सब कुछ खो गया था। वे टूटे हुए थे और निराशा में डूबे थे। जब वे अमालेकियों का पीछा कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मिस्री युवक मिला जो बीमार, भूखा और छोड़ दिया गया था। दाऊद उसे अनदेखा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे रोटी, पानी, सूखे अंजीर और किशमिश दी ताकि वह ताकत वापस पा सके। दाऊद ने केवल अपनी पीड़ा नहीं देखी, बल्कि एक अनजान व्यक्ति के दुख के लिए भी अपना दिल खोला। और आश्चर्यजनक रूप से यह छोटा सा दया का कार्य एक बड़े मोड़ का कारण बन गया। जब वह युवक ठीक हुआ तो उसने अमालेकियों का स्थान बताया जिन्होंने दाऊद के परिवार को बंदी बनाया था। उस जानकारी से दाऊद ने सब कुछ वापस पा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख में भी किसी की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि दया का छोटा सा कार्य भी बड़ी बहाली का कारण बन सकता है। हमारे जीवन में भी ऐसे अवसर आते हैं। जब हम खुद संघर्ष में होते हैं तब भी परमेश्वर हमारे सामने किसी को रख सकता है जिसे मदद की जरूरत है। अगर हम आंखें बंद न करें और सहायता करें तो परमेश्वर नए रास्ते खोल सकता है। यीशु को देखिए, जब वह दुनिया के पापों का बोझ उठा रहे थे तब भी उन्होंने पीड़ितों की अनदेखी नहीं की। क्रूस की ओर जाते हुए भी उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया और दुखियों को सांत्वना दी। उन्होंने हमेशा प्रेम से हाथ बढ़ाया। हम भी ऐसा कर सकते हैं। कठिनाई में भी किसी को एक दयालु शब्द या छोटी सहायता देना, यही दया की शुरुआत है। और कई बार वही दया हमारे पास लौटकर आती है। जिसकी मदद हम करते हैं वही हमें आशा और शक्ति लौटा सकता है। तो आज, चाहे दिन कठिन क्यों न हो, किसी के लिए एक छोटा सा भला काम करने का प्रयास कीजिए। वह कार्य परमेश्वर के प्रेम का माध्यम बन सकता है, आपके लिए और दूसरों के लिए भी। दया के माध्यम से परमेश्वर चंगाई की शुरुआत करते हैं और आश्चर्यजनक रास्ते खोलते हैं। जो जीवन कठिनाइयों में भी दया को नहीं भूलता, वह जीवन हमें गहरे आनंद की ओर ले जाता है।